आप क्या कहेंगे, किसकी सरकार आएगी 2027 में? मैं तो याद हूँ, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। डायलॉग बाजी देख लीजिए भाई से भाई की। और क्या, सही बात है, जो बात है वो बात है। हाँ। याद हूँ मैं तो। लेकिन आपने डंके की चोट पर कहा कि मैं यादव हूँ तो अखिलेश के साथ हूँ, ये मन में था ना। क्या सा बात है, इसमें क्या बोलना है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि हम यादव है फिर भी योगी के साथ है। नहीं नहीं, अब कहते होंगे, वो कहते होंगे, हाँ। हमें कोई मतलब ही नहीं है। हम तो वैसे भी हमें तो यहीं रहना है, हम्म। लेकिन यादव है, लेकिन है उसकी तरफ ही, जो यादव है उसकी तरफ है हम। मतलब बस यही ये मोहब्बत कम नहीं होगी अखिलेश यादव नहीं से? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव आने चाहिए, क्यों आने चाहिए मतलब? आए नहीं आए उससे भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन वोट उन्हीं को देना। कितना प्यार है अखिलेश बस यादव बस से? बस, संभल का हूँ ना। संभल गांव से हो? हम बताऊँ, बताओ। अब ये बताऊं के भी एक मिले थे हमें, वो तो योगी जी को चाहते हैं। चाहते होंगे। हाँ। अच्छा, हाँ, बाबा कुछ अच्छा नहीं कर रहे यादव जी? अच्छा कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ। अच्छा कर रहे हैं। मतलब फिर अंधा वाला प्यार है अखिलेश से क्या आपको? बस 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 वही है। हाँ? अंध वक्त कह देंगे लोग आपको अखिलेश यादव का। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। भाई है ना अपना। अच्छा, भाई अखिलेश यादव जी भाई, भाईचारा चलेगा यहाँ पे। बाबा का कोई काम अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है, हमने कब बोला गलत लगता है। बाबा का काम अच्छा लगता है? हमने कुछ गलत बोला बाबा के बारे में? बिल्कुल नहीं बोला, विकास हो रहा है यूपी में। फिर भाई का कहना है यूपी में विकास हो रहा है, बाबा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे को प्यार जो है वो अखिलेश यादव से ही है। देखिए ये होता है प्यार, जमीन पर कहीं ना कहीं दिखाई देने लगता है। चाचा क्या कहेंगे आप, 2027 में कौन, अखिलेश, मायावती, योगी जी? यहाँ पे बीजेपी ही आएगा। बीजेपी आएगा, लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव आएंगे। अखिलेश यादव का अभी मुश्किल है। मुश्किल है? क्यों मुश्किल है? काम है ना मैम, काम अभी हुआ है ना। विकास चाहिए आदमी को, विकास हो रहा है, महिला सुरक्षित हो रही है। कहीं भी आप, पहले यही यूपी है, यही हम लोग तो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं। महिला को पहले 10 बजे रात में परेशानी होती थी, अभी महिला पूरे पूरे रात में निकलती है रोड पे, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से। लेकिन आपको विकास प्रशासन टाइट है, प्रशासन बढ़िया काम कर रही है। लोग कह रहे हैं कि बाबा कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, कुछ विकास नहीं दिख रहा, आपको कैसे विकास दिख जा रहा है? कहने के लिए तो जितनी मुंह है उतनी बातें होती है, लेकिन हमारे नज़र से विकास हुआ है, विकास हो रहा है। रोड बढ़िया है, साफ सफाई है। पहले दिल्ली राजधानी थी, लेकिन दिल्ली से आदमी नोएडा आते हैं घूमने के लिए, यही तो विकास है और क्या है मैम। अच्छा, राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ सुना आपने? हाँ सुना हूँ। जिम्मेदार कौन है? नहीं आ रहा है, नहीं बता सकता हूँ ना, तो मैं जस्टिस हूँ कि मैं बता नहीं, आप पाऊंगा। जस्टिस नहीं हो, मैं समझ रही हूँ आपकी बातें, लेकिन लोगों का कहना है ये कि बाबा की सरकार में हुआ है, बाबा की सरकार में मंदिर बना है, चंदा चोरी का जो जिम्मेदार है वो योगी आदित्यनाथ है। कहने के लिए आदमी कहे कुछ भी, बाबा पहले भी बाबा ही था, अभी भी वो बाबा ही है। फकीर आदमी है, उनको ना अपना धन चाहिए न दौलत चाहिए, जो भी काम कर रहे हैं वो समाज के लिए कर रहे हैं। चंदा किसने लूटा? चंदा लूटा, राजनीतिक अब क्या क्या है उतना में तो मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन ये है कि काम बढ़िया हो रहा है यूपी में। लोग ये भी के आरोप लगाते हैं कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है हिंदू मुस्लिम बड़ा होता है। हिंदू मुस्लिम कोई आज से हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का राजनीति तो वर्षों से चल रही है। बाबा ज्यादा ही कर देते हैं, नाम लेकर बड़े बड़े मंचों से बोल देते हैं मुसलमानों के खिलाफ। हमने नहीं सुना है बाबा को बड़े बड़े मंचों से कोई ये मुसलमान की राजनीति कोई बोल के तो करते नहीं है। बाद बाकी अगर हम तो देख रहे हैं यहाँ पे सबका साथ सबका विकास हो रहा है। विकास जितना हमें, राशन जितना हमें मिल रही है उससे ज्यादा मुसलमानों को मिल रही है। महिलाओं की सुरक्षा है? महिला सुरक्षित है बाबा के राज में। चलिए, भैया पीछे से कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे मतलब? अरे कैमरे में नहीं बोलेंगे? अरे अपनी राय है, बोलने से नुकसान क्या है? चलिए नहीं बोलेंगे, आप भी कुछ कहेंगे? हाँ। बिल्कुल होना चाहिए। भैया ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रोड की व्यवस्था सही नहीं है, ये टूट फूट गया है। एक बार दिखा दीजिए कैमरामैन, इसको ठीक कराना चाहिए, सरकार की ये जिम्मेदारी है। लेकिन अगर अगर एक चीज देखा जाए तो भैया जल भराव नहीं है अभी यहाँ पे, 2 दिन से हाँ? जल भराव भी है। कहाँ है पानी? मुझे तो पानी यहाँ बारिश होता है लग जाता है पानी। पानी आज मुझे तो नहीं दिख रहा, 2 दिन बाद आज अभी नहीं है, जैसे बारिश रुका जब से धीरे धीरे पानी खत्म होते चला गया। तो आप किसको चाहते हैं, योगी अखिलेश मायावती? नहीं, इस चीज में हम नहीं कहेंगे कुछ। नहीं कहेंगे, लेकिन इस समस्या समाधान होना चाहिए। देखिए चलिए, महिला भी नजर आ रही है, महिलाओं से बात करेंगे। मैम क्या नाम होगा आपका? कहाँ की रहने वाली है? मैं यूपी से हूँ, गोरखपुर से।
गोरखपुर से हैं यार, बाबा के क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश में महिला सेफ्टी है, आपको नजर आती है? जी मुझे कुछ पता नहीं। कुछ नहीं पता मैम, कुछ भी नहीं है भैया। 2027 में कौन, योगी, अखिलेश या मायावती? अखिलेश अखिलेश युवाओं के दिल में अखिलेश है, क्यों है भैया अखिलेश यादव? सच हाँ? पढ़ा लिखा नेता है? क्यों? पढ़ा लिखा है ना। अच्छा, अखिलेश यादव पढ़े लिखे इसीलिए? हाँ बोलो ना। मतलब बाबा अच्छा काम नहीं कर रहे? को कौन सा काम सही कर दिया? मंदिर मस्जिद तो हिंदू मुस्लिम के सदा कुछ किया है? बताओ। पहले हिंदू मुस्लिम नहीं था? क्यों? इतना नहीं था ना जितना अब है। हाँ। तो कुछ विकास आपको नजर नहीं आता ग्राउंड जीरो पे? कुछ नहीं आ रहा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। लोगों के यही आरोप है कि पहले के समय में छीना झपटी हो जाता था, दंगई था, दबंगई था, यादव समाज के लोग मतलब ठेठ में रहते थे, रंगदारी दिखाते थे। अब नहीं है, अपराध के मामले में भी कम हो गया है रेट। अब तो हो तो गया राम मंदिर चोरी, फिर कैसे हो गया योगी सरकार में? चोरी का जिम्मेदार कौन है? क्यों? सरकार होगी ना, कौन होगा? मंदिर किसने बनवाया? अखिलेश ने बनवाया क्या? मंदिर किसने बनवाया? मंदिर किसने बनवाया तो मैं जिम्मेदारी कौन लेगा? आपसे पूछूं किसने बनवाया मंदिर? बीजेपी ने बनवाया ना। बीजेपी ने बनवाया? किसने फिर बनवाया? आपको गलत जानकारी है। बीजेपी ने संघर्ष किया है राम मंदिर बनवाने के लिए, जो लेकिन जो मंदिर बना है वो ट्रस्ट और आम लोगों के पैसे से बना है मंदिर। बीजेपी तो कह रही है हमने बनवाया ना। बीजेपी श्रेय लेती है, ये गलत बात है। तो श्रेय जिम्मेदारी लेती कौन क्योंकि लेगा? उसने चोरी की- हमेशा राम मंदिर के लिए खड़ा होके उन्होंने बोला है कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, तो श्रेय लेती है। इवेंट बनाया उसको, श्रेय बीजेपी लेती है, लेकिन चोरी का जिम्मेदार। क्यों? अच्छा, आपके घर में चोरी होगा, एग्जाम्पल, ठीक है, मेरे घर में चोरी हो गया, ठीक है, घर मेरा है तो उसको जिम्मेदार मैं ही होंगी कि चोर होगा? अच्छा तो रखी किसने उसमें? हाँ? रखी किसने उसमें? किसने? आपने राम मंदिर में मतलब चंदा दिया जो भी था? जो वहाँ के जो कर्मचारी थे रखे किसने? बीजेपी में रखे ना। ट्रस्ट के लोग थे, लोगों को निष्कासित कर दिया गया। एसआईटी की पहली रिपोर्ट सौंप दी गई है, योगी जी ने भी कहा है कार्रवाई होगी। चलिए, आपकी अपनी राय हो सकती है, अपनी विचारधारा हो सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए कि काम कुछ अच्छा नहीं हो रहा। काम बता दो कौन सही हो गया। क्या खराब हो गया, आप यही बता दो। चलो सही तो मैं क्या ही बताऊं, खराब क्या क्या है ये बता सब दो। दिक्कत ही दिक्कत है ना। अरे दिक्कत कैसे थोड़ी होता है, नाम गिनवाओ, 1 2 3 4 5, 5 दिक्कत बताओ। का काम तो मुझे तो कुछ दिख भैया नहीं रहा। 5 दिक्कत बताइए आप। क्या? 5 दिक्कत बताइए जो योगी की सरकार में आपको हो रहा है। योगी की सरकार में 5 दिक्कत बताइए जो आपको हो रहा है। मुझे दिक्कत ही दिक्कत दिख रही है। यहाँ तो नौकरी नहीं मिल रही। मैंने बताओ नौकरी दिलवा दो मुझे, बताओ हम क्यों ही चलाएं ओला उबर? बताओ कहाँ तक पढ़ाई किया? क्यों? इंटर कर रखी है। अप्लाई की कहीं पे नौकरी? अप्लाई करने जाओ 12,000 रुपए मिलते हैं। इससे कितना मिलता है? किसमें? यूबर ओला चला इतना कमा रहे हैं, अपना मेहनत का कमा रहे हैं, फिर क्या करें? तो भैया कहीं भी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना, ये क्या बात हुई? ये तो अरे तो मतलब सभी ये थोड़ी काम करेंगे तो पहले सभी ये काम करेंगे क्या? नहीं, नौकरी नहीं कोई करेगा फिर? लेकिन ये भी एक नई अपॉर्चुनिटी है ना, मतलब बहुत सारे लोगों का घर चलता है ओला उबर से, ये अपॉर्चुनिटी है। इवन किसी भी क्षेत्र में आप चल जाए, बिना मेहनत के तो कुछ है नहीं, धूप में चलना पड़ेगा। मैं रिपोर्टर हूँ, धूप में रिपोर्टिंग कर रही हूँ, तभी मुझे मेहनत आना मिल रहा है ना मेरा, तो ये गलत बात है। अब जब सरकार की बात है, सरकार भी काम कर रही है। आप मुझे प्रॉब्लम बताइए 5 जो आपको दिक्कत है योगी आदित्यनाथ की सरकार से, मौजूदा सरकार से। दिक्कत इसमें है कि बेरोजगारी ज्यादा है। कहीं नौकरी करने जाओ, अच्छा, एक हफ्ता 10 दिन से टिक नहीं पाते, इतना प्रेशर रहता है कंपनियों में, निकाल देते हैं बात। कि बेरोजगारी ज्यादा, कंपटीशन बढ़ गया ज्यादा है चीज में। पहला दिक्कत। दूसरा दिक्कत? दूसरा दिक्कत और क्या? सब दिक्कत हम ही बताएंगे ना, और लोगों से पूछो ना फिर। आपको ही ज्यादा दिक्कत है। मैंने यहाँ पे 15-20 लोगों से बात की, अरे, लेकिन अरे कुछ लोगों को सही लगता है, किसी को गलत लगता है। चलिए दिक्कत है, लेकिन दिक्कत गिना नहीं पाएंगे भैया। आप किसको चाहते हो? चाचा से बात करेंगे, हटिए एक सेकंड। 2027 में किसकी सरकार, योगी, अखिलेश या मायावती? योगी जी की। योगी जी। सुन लिया आपने, भैया ने कहा कि बहुत सारी तमाम, इधर से लो जाते हैं, भैया ने कहा कि तमाम दिक्कतें हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में, कुछ अच्छा नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है। आपको क्या लगता है, ऐसा है और इसका असर चुनाव पर होगा? बेरोजगारी था कब नहीं, हाँ। बेरोजगारी थी कब नहीं। जी, अब 5 उंगली है, पांचों बराबर तो नहीं है, मानती हूँ। मानती हो ना। हाँ। बेरोजगारी तो कभी बेरोजगारी है, कभी पैसा है, कभी नहीं है। ये तो कोई ये थोड़े कि योगी जी किसी को ले दे रहे हैं या मायावती किसी से ले रही थी। देखो सरकार सबके लिए बराबर है और सब बराबर है। कुल मिला के जो काम सही करेगा वही उसी की सरकार आएगी 2027 में। चंदा चोरी का जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? चंदा चंदा चोरी कहाँ हुआ है? चंदा चोरी के आरोप लग रहे हैं, एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट सौंप दी गई है। भैया कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदार है उन चंदा चोरी के। योगी आदित्यनाथ क्या वहाँ बैठे थे क्या?
लेकिन जो संगठन में लोग थे उसको तो मोदी जी ने चुना था, योगी जी ने चुना था, भाजपा सरकार ने चुना था। आदमी अपना घर नहीं चला पाता है सही से, चार आदमी का वो तो पूरा राज्य और देश की बात हो गई है। लोग तो कह रहे हैं कि अडानी अंबानी को देश भेज दिया मोदी योगी ने। तो भेज दिया, उसको बचाओ, फिर कैसे बचाओगे? ये अपने वोट के चोट से बताएंगे, बचाएंगे अखिलेश यादव को, लाएंगे। आदमी कह रहा है मोदी योगी ने भेज दिया, जब उनको वोट दे रहे थे तब कहाँ थे? सो रहे थे क्या? अगर उन पर गलत इल्जाम लगा रहे हो, जिस टाइम उनको वोट दे रहे थे आप, उस टाइम एक सोच कहाँ थी आपकी या सबकी? फिर लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया था मोदी जी ने। ये तो पब्लिक है, हर आदमी कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, हैं? अभी कल को कोई आ जाएगा, 10 रुपया दे देगा उसको, आदमी उसको कहने लगेगा, इसमें क्या है? कुछ विकास दिखा है आपको इन सालों में? हमें तो काफी विकास दिखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे सर, 2027 में कौन? 26 साल में एक सड़क नहीं अच्छी थी, दुनिया भर की तो सड़कें बन गई। अभी आरोप लगा रहे कहाँ सड़क सही है, यहाँ पे पानी जल भराव हो जाता है। लड़ने नहीं आए भैया, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आप समझो बात को, ठीक है? हाँ, हम लोग अपना जिंदगी कट जाता है, घर नहीं बना पाते हो सही ढंग से। वो तो राज्य की सरकार है और देश की सरकार है। अगर एक एक आदमी को देखेगा तो ऐसा कोई भी मंत्री नहीं जो एक एक घर को सही बना देगा या एक सड़क सही बना देगा। बीच के लोग करते हैं, ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग कहीं भी भ्रष्ट मौजूद मिल जाएंगे। क्या कहेंगे 2027 में कौन, योगी, अखिलेश या मायावती? योगी जी आ रहे हैं। आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? अरे टक्कर में अखिलेश यादव यहाँ तमाम लोगों के दिल में, आप कह रहे टक्कर में नहीं है। देखिए, योगी जी ने 10 साल मतलब हो गया मेरे ख्याल से, अभी 15 साल तक कोई टक्कर नहीं। ऐसा क्या किया है बाबा ने? बाबा ने देखिए सबसे पहला काम जो किया उन्होंने, किसी निर्दोष को कुछ नहीं कहा, कि दोषी को किसी को छोड़ा नहीं। प्रशासन, शासन ये चाहिए, मतलब कोई पक्षपात नहीं। अगर चोर है तो कोई भी है, वो छोड़ा नहीं जाएगा। राम मंदिर में जो चोरी हुआ है उसका असर चुनाव पर होगा? अरे राम मंदिर में हो या मस्जिद में हो, चोरी तो हर जगह है। और चोरी वही करता है, देखिए जिसको कुछ नहीं मिला वो तो चोरी करेगा। लेकिन बड़े बड़े लोग थे, सरकार ने उनको चुना था, ट्रस्ट में उनका नाम शामिल था। राम मंदिर में राम भक्तों का, राम मंदिर के आस्था के साथ चोट है ना, ये चोरी कर लिया मंदिर में। चोरी कर लिया, पर आस्था में कोई वो दाग नहीं आने वाला। चुनाव में कोई जिसकी असर? आस्था है चुनाव में कोई असर इसका? कुछ नहीं, असर क्या होगा? देखिए, ये उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों से आप लोगों की राय देखते रहते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि अनकट तरीके से हम आपको राय दिखा सके, लेकिन अभी कहना ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगा कि 2027 में क्या समीकरण बदलने वाले हैं या फिर वैसे ही रहेंगे, बाबा दोबारा से आएंगे। मायावती दमखम जिस तरीके से भरती है, बड़े बड़े मंचों से ऐलान करती है, क्या वो बाबा को नुकसान करेंगे? अखिलेश यादव की वापसी हो सकती है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों की आस्था के साथ चोट है। राम मंदिर में चोरी से कुछ राम भक्तों को तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वही कुछ लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन अभी जांच जारी है, तमाम बयानबाजी भी जारी है। अब योगी आदित्यनाथ का आज का ही बयान देख लीजिएगा। उन्होंने कहा था कि सपा हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाती थी, क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़वा देगी? तमाम ऐसी बयानबाजियां दोनों पक्ष अपनी तरफ से कर रहा है, लेकिन एक जनता की राय भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इनके वोट से ही सरकार बनती है। लेकिन जमीन पर जो विकास है, जो बदलाव है, आपको क्या दिखता है? आपके चश्मे से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देशपक्ष देख रहे थे आप, उम्मीद करती हूँ ऐसी सर्वे आपको अच्छी लगती है। अगर अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया।